इस नष्ट होने वाले शरीर के मोह से अंधे हुए सब व्यक्ति जमीन की चाह रखकर उससे मोह करते हैं। ये जमीन अचल भाव से मेरे पुत्र की तथा मेरे वंश की होगी। इसी चिंता में हर किसी का खात्मा हो गया। जमीन जायदाद की चाह में कितने चले गए, कितने जा रहे हैं और कितने चले जाएंगे। जमीन जायदाद धन दौलत को पाने की चाहत में हर कोई अच्छे बुरे कामों में लगा हुआ है। यही सब देखकर पृथ्वी कहती है, बुद्धिमान होते हुए भी इन मनुष्यों को यह कैसा मोह हो रहा है। बुलबुले की तरह इनकी जिंदगी का पता नहीं और ये करोड़ों साल जीने की कामना रखकर धन जोड़ते रहते हैं। मनुष्य पहले खुद ज़मीन खरीदता है, मौका मिलते ही भाई बंधुओं की भी हड़प लेता है, फिर सोचता है सब कुछ मेरी मुट्ठी में हो, लेकिन वो अपनी मौत से अनजाना बना रहता है, जो कभी भी कहीं भी आकर उसे सब बंधनों से मुक्त कर देगी। यदि समुद्र से घिरा हुआ ये संपूर्ण भूमंडल अपने वश में हो जाए, तब भी मन पर विजय पाने के आगे इसका मूल्य कुछ नहीं है, क्योंकि मोक्ष मनुष्य से ही प्राप्त होता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिस जमीन जायदाद को अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए, उसी धरती को मूर्खों की तरह ये जीतना चाहते हैं। जिनके चित्त में आपसी ममता है, वे पिता पुत्र और भाई भी मुझ धरती को पाने के लिए आपस में कलह करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। प्रत्येक कोई व्यक्ति में सोचता है कि ये ज़मीन मेरी है और मेरे मरने के बाद मेरी संतान की रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले व्यक्ति को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी न जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए यानी ज़मीन के लिए मोह को स्थान देता है। जो व्यक्ति अपने भाई बंधुओं को भेजकर ये कहलाते हैं कि यह ज़मीन उसकी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है और फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आ जाती है।